रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की क्लास में हम कुछ बनाना सीखते हैं, जैसा कि सिलेक्शन टूल। कल हमने सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और शेप टूल और से मुतालिक पढ़ा था। तो सिलेक्शन टूल से ही मज़ीद कुछ देखते हैं। जैसा कि मैंने एक शेप ली, तो अगर हम इसकी कॉपी लेना चाहते हैं, तो यहाँ से इसको शेप को पकड़ा और ड्रैग करते हुए लेकर आई मैं जहाँ भी इसको कॉपी करना है, और ऑल्ट को दबाया तो उसकी एक कॉपी बन जाएगी। ड्रैग किया और माउस को छोड़ा नहीं, साथ ही ऑल्ट दबाया तो ये इसकी कॉपी बन गई। देखें, एक एरो के पीछे एक मजीद एरो भी नजर आ रहा होगा, जिसका मतलब है कि इसकी ये कॉपी बन गई है। एक तरीका इसका ये है कॉपी करने का। दूसरा तरीका है कि शेप को सिलेक्ट किया, ऊपर फाइल मेन्यू में एडिट पर गए, एडिट के अंदर ये है कॉपी, फिर दोबारा एडिट में गए और पेस्ट, तो ये एक इसकी कॉपी बन गई। तीसरा तरीका कॉपी करने का शॉर्टकट की है कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी ये पेस्ट। तो ये किसी भी चीज को कॉपी करने के तीन तरीके हैं। एक, सिलेक्ट किया शेप को ड्रैग करते हुए नीचे लाएं और ऑल्ट के साथ माउस बटन को छोड़ेंगे नहीं, साथ ही ऑल्ट दबाएंगे और फिर हम जो है वो उसको छोड़ेंगे तो ये उसकी कॉपी बन जाएगी। दूसरा तरीका है फाइल मेन्यू में एडिट में गए और कॉपी किया, फिर एडिट में गए और पेस्ट कर दिया तो ये इसकी एक कॉपी बन गई। ये तीन तरीके हैं कॉपी करने के। फिर एक चीज के हमने जो है ये पैटर्न अगर तैयार कर रहे हैं तो उसके लिए ये एक कॉपी ली, फिर दोबारा कॉपी ली, फिर से कॉपी ली, तो ये एक लंबा तरीका है। तो उसके लिए एक शॉर्टकट की है कि पहले हमने इस शेप की जो भी हम कॉपी लेंगे, तो पहले उस शेप को सिलेक्ट किया और ड्रैग करते हुए ऑल्ट के साथ उसकी कॉपी ले लेंगे, और फिर दोबारा फिर हम शॉर्टकट की इस्तेमाल करेंगे कंट्रोल डी, तो वो जैसे हमने कॉपी ली थी वैसे ही दोबारा एक कॉपी बना देगा। जैसे अब मैंने इसको ड्रैग करते हुए सामने की तरफ कॉपी ली थी, तो उसने सामने की तरफ जो है उसकी एक कॉपी बना दी, और जितने फासले पर ली थी उतने ही फासले पर उसकी कॉपी बनाई है। तो इसी तरह कंट्रोल डी दबाती जाऊंगी तो वो उसकी कॉपीज बनाता जाएगा। फिर मैंने नीचे की जानिब एक कॉपी बनाई उसकी, और फिर उसको कंट्रोल डी किया तो नीचे की जानिब उसकी, और जैसे देखें आप जितनी मैंने उसके नीचे से उसकी ये जो है वो कॉपी ली थी उतना ही ये बना रहा है, यानी उसी डायरेक्शन पर बना रहा है जिस पर मैंने कॉपी ली थी। और तो इस तरह से आप जो है वो उसका एक पैटर्न आप तैयार कर सकते हैं इससे। जैसे मैंने शिफ्ट के साथ एक सर्कल बनाया और फिर आउटलाइन रख लिया, फिर खत्म किया और नीचे फिर एक सर्कल बनाया, फिर कंट्रोल डी करती गई, फिर दोबारा मैंने सिलेक्शन टूल लिया, इसी को सिलेक्ट किया और फिर उसके सामने एक सर्कल बना दिया ऑल्ट के साथ,
फिर मैंने इसको कंट्रोल डी करते हुए फिर नीचे एक बनाया ये। तो इस तरह जो है वो आप एक पैटर्न तैयार कर सकते हैं। ये मैं कॉपी लेकर इस तरह रख रही हूँ। ये इससे जो है अलाइनमेंट खराब हो सकती है, इसलिए हम कंट्रोल डी का इस्तेमाल भी करते हैं। तो ये जो है वो एक आपका पैटर्न बन गया। आप जो है वो जाकर गूगल में अब सर्च करना और इस तरह एक पैटर्न तैयार करना जो आसान आसान से है, जो वो आसानी बना सके। ये था कंट्रोल कॉपी लेने का तरीका। और आप लोग जो है वो इसके हमने कॉपी लेने की शॉर्टकट की भी देखी। तो कोशिश किया करें कि ज़्यादातर आप जो है वो अभी से शॉर्टकट की का इस्तेमाल करें, ताकि आपको जो है वो फिर आगे जो है वो काम करने में आसानी रहे। क्योंकि जितना शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे हम, तो वो प्रोफेशनल भी लगेगा और काम करने में आसानी भी होगी। तो हर एक के आगे जो है इन्होंने शॉर्टकट की खुद ही लिखी हुई है। जैसा सिलेक्शन टूल के पर आकर हमने माउस जो है वो रखा, तो ये फिर नीचे उसकी शॉर्टकट की दे रहे हैं कि सिलेक्शन टूल और आगे वी वी उसकी उन्होंने सिलेक्शन टूल की जो है वो दी हुई है शॉर्टकट की। जैसे अभी ये मेरा सिलेक्ट नहीं है, तो वी सिलेक्शन टूल जो है ये वाला इसको सिलेक्ट करने के लिए वी को दबाऊंगी तो वो ये सिलेक्ट हो गया। इसी तरह डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की ए है और शेप टूल एलिप्स टूल आपने सिलेक्ट करना है तो एल, और ये रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट करना है तो एन दबाएंगे। हम जैसे कॉपी का था, को एडिट में आए तो कॉपी के आगे लिखा हुआ है कंट्रोल सी, पेस्ट का कंट्रोल वी। कॉपी के अंदर जो है वो एक और चीज कि आपने जो है ये एक कॉपी ली और फिर उसी तरह ड्रैग करते हुए उसकी एक कॉपी लेते हैं। और यहाँ पे जो है वो आप इसकी सिलेक्शन टूल को सेलेक्ट किया, आप जो है वो इस पर जो है वो इस की कॉपी लेते हैं, एडिट में जाकर कॉपी और फिर पेस्ट करते हैं। तो सेलेक्ट करते हैं तो आपके पास जो है वो इस तरह से कॉपी बनकर आ जाती है। लेकिन हम चाहते हैं कि ये बिल्कुल सेम जो ये हमारी शेप है बिल्कुल इसी के ऊपर जो है वो कॉपी बन जाए, इधर उधर कॉपी ना हो। तो उसके उसके लिए जो है वो ऐप एडिट में जाएंगे, फिर आप कॉपी करेंगी, दोबारा एडिट में गए, पेस्ट इन फ्रंट। तो अब ये जो है आप कॉपी बिल्कुल उसी शेप के ऊपर ही आपकी नई कॉपी जो है वो बन गई। लेकिन अगर आप जो है वो इतना लंबा तरीका नहीं करना चाहते, इतना भी ज्यादा लंबा नहीं है वैसे, जैसे एडिट में गए कॉपी किया फिर पेस्ट इन फ्रंट किया, यानी आप अगर शॉर्टकट की में इस्तेमाल करनी है तो उसके लिए ये एक कॉपी डिलीट की मैंने, अब ये मेरे पास एक कॉपी है तो मैंने कंट्रोल सी किया, कॉपी ले ली उसकी। अब कंट्रोल वी करूंगी तो वो
ये इस तरह से अलग से कॉपी बन जाएगी, यानी उसके नीचे जरा। तो अब सेम उसी के ऊपर लेनी है, तो कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल एफ, तो ये उसी के ऊपर कॉपी बन गई।